Good morning, class 12. Today topic is megasporangium. Okay, we know that gynoecium are pistil. Gynoecium having three parts: stigma, style, and ovary. And we know that ovary having ovule. Inside the ovule having embryo sac, and embryo sac contain egg cell. Okay, now we discuss megasporogenesis, formation of megaspore mother cell or formation of egg cell is known as megasporogenesis. Megaspore mother cell divide by meiosis and formation of four cells. From four cell, three cell has been degenerated and one cell further proceed. One cell having nucleus, and these nucleus divide mitotically and free nuclear division. There is no cell division. Here only nucleus division. The nucleus mitotic first division and formation of two nucleus, and this nucleus goes to opposite direction. Then mitotic second and formation of two nucleus to two region. Then mitotic third and formation of four cell to each pole. When formation of four nucleus to each pole, one nucleus is migrate to the center from each pole. One nucleus is migrate to the center from each pole. Okay, the migrate nucleus is known as polar nucleus. After formation of these nucleus, chelazal region having antipodal cell and micropyle region having egg cell and two synergid cell. In center egg cell, beside the synergid. Okay, in the embryo sac, cell is 7. Embryo sac is 7 celled and nucleus is 8. देखो बेटा, मेगास्पोर मदर सेल जो क्या करता है, मियासिस डिवीजन करता है, और मियासिस डिवीजन करके क्या करता है, 4 सेल बनाता है, जिसमें से 3 सेल क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एक सेल बचता है. तो उस एक सेल का क्या होता है, न्यूक्लियस क्या करता है, डिवाइड करता है. देखो बेटा, यहाँ सेल का डिवीजन नहीं होता है, केवल न्यूक्लियस डिवाइड होता है. अब देखो, और इस न्यूक्लियस में कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक होगा. माइटोटिक फर्स्ट होगा तो देखो 1 से 2 न्यूक्लियस बन गया, और ये दोनों अपोजिट पोल पर चले आते हैं. उसके बाद फिर क्या होता है, माइटोटिक सेकेंड होता है और दोनों रीजन पर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं. उसके बाद देखो माइटोटिक थर्ड होता है, और माइटोटिक थर्ड जब होता है तो क्या होता है, दोनों पोल पर 4 सेल यानी सॉरी 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है. ठीक है। अब उसके बाद देखो जब 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है उसके बाद जो होता है
दोनों रीजन से यानी दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियस कहाँ आ जाता है, सेंटर में आ जाता है, इसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। उसके बाद बेटा देखो ये चैलेंजर रीजन है, ये जो रीजन है बेटा ये चैलेंजर रीजन है और ये माइक्रोपाइल रीजन है। तो चैलेंजर रीजन में क्या होता है, एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन होता है और जो पोल से जो न्यूक्लियस आए थे उसको जो सेल बना उसको हम क्या कहते हैं, पोलर सेल कहते हैं। और माइक्रोपाइल रीजन में एक एग सेल होता है और 2 सिनर्जिड होते हैं। अब देखो बेटा एम्ब्रियो सैक में जो होता है वो एम्ब्रियो सैक जो होता है 7 सेल्ड होता है और न्यूक्लियस की संख्या इसमें बेटा कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, यानी एम्ब्रियो सैक में 7 सेल होगा और न्यूक्लियस की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। यहाँ पर देखो पोलर सेल में बेटा 2 न्यूक्लियस होते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं, ये फ्यूज नहीं होते हैं। ठीक है।